हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही यूज़फुल कमांड की जो कि एमएस वर्ड में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है मेल मर्ज। आइए इसको विस्तार से देखते हैं कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मेल मर्ज एक प्रकार का पत्र भेजने की प्रतिक्रिया होती है। इसमें आपको व्यक्ति का नाम, पता इत्यादि लिखकर उसे एक पत्र भेज सकते हैं। ऐसा पत्र इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है और इसमें पत्र लिखकर उसी की कॉपी कई व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। इसके लिए अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा पहले से ये खाली फॉर्म बनाकर उस व्यक्ति का नाम, पता इत्यादि लिखने के लिए दिया गया है। बस इस फॉर्म को तुरंत भर कर दीजिए और आपका पत्र तैयार हो गया। इसमें फॉर्म को आप अपने आवश्यकता अनुसार भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अधिकांश डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन अंतर्गत एक फीचर होता है जिसमें यूजर्स एक ही डॉक्यूमेंट या लेटर को कई लोगों को भेज सकते हैं। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले एक लेटर तैयार कर लेते हैं और लेटर को हम मल्टीपल व्यक्तियों को किस प्रकार से भेजेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड खोल लेते हैं, एमएस वर्ड। उसमें हम अपना एक डॉक्यूमेंट खोल लेंगे जिसको हमको कई लोगों को भेजना है एक साथ, लेटर या संदेश। तो वो अपन लेटर पहले से बना के तैयार करके रख लेते हैं और उसे हम अभी ओपन करते हैं। तो ये मैंने ओपन किया, ये मैंने पहले से बना के रखा हूँ डॉक्यूमेंट मेल मर्ज करके, और ये मैंने एक लेटर लिख भी रखा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप एक लेटर तैयार कर लेते हैं और जिसको आपको भेजना है मल्टीपल लोगों को, और प्रति के नीचे हम उन लोगों का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और भी जानकारी लिख सकते हैं जिन्हें आपको भेजना है। इसके साथ में ही आप एक्सेल की एक शीट तैयार कर लेते हैं जिनको आपको ये संदेश भेजना है या लेटर भेजना है। तो ये मैंने एक्सेल में भी एक डाटा शीट तैयार करके रखा हुआ है जो आपको मेल करना है। तो इस तरह से आप दो चीज़ें तैयार करके रख लेंगे, एक लेटर और दूसरा एक डाटा शीट एक्सेल में। अब हम ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो एमएस वर्ड में आप मेलिंग ऑप्शन में आप चले जाएंगे। मेलिंग ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सबसे पहले एनवलप, लेबल, स्टार्ट मेल मर्ज में आप क्लिक करेंगे तो लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी दिखाई देगा। तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। तो लेटर आपने ऑलरेडी ओपन कर रखा है इसलिए आप उसको क्लिक नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। आप यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट बना सकते हैं। जिन लोगों को आपको भेजना है ये लेटर, उनकी यहाँ तुरंत आप लिस्ट बना सकते हैं इस तरह से टाइप करके। और यदि आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप कस्टमाइज कॉलम भी कर सकते हैं। यदि आपको जो फील्ड आपको नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से अपने हिसाब से भी आप डाटा शीट बना सकते हैं। और आपको यदि कोई फील्ड को इंसर्ट करना है तो आप ऐड से उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब आपने अपनी डाटा शीट तैयार करके नहीं रखी है, लेकिन हमने यहाँ पे एक डाटा शीट ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है जो एक्सेल में है, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप क्लिक करते हैं। आपके आपने जहाँ पे फाइल सेव करके रखी है उस लोकेशन पे जाएंगे, डी ड्राइव, ये मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये आएगा सेलेक्टेबल। यहाँ टेबल पे सेलेक्ट करेंगे, ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ कि बाकी के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें आपको ऑप्शन यूज़ करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये दिखाई दे रहा है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको प्रिंसिपल का नाम, मतलब जिन लोगों को भेजना है उसकी फील्ड आ जाएगी। तो सबसे पहले नाम आएगा। चूँकि डाटाबेस हमने इंग्लिश में तैयार किया और यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट है इसलिए ऐसा आ रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, फ़ॉन्ट बदल लीजिए। तो ये आपका प्रिंसिपल नेम फील्ड आ जाएगा सबसे पहला। इसके बाद में कॉमा देके स्पेस करेंगे, फिर मेलिंग में अगेन जाएंगे। दूसरा आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं उसका, प्रिंसिपल का, फिर उनका मोबाइल नंबर, कॉमा स्पेस, ईमेल आईडी, और फिर उस प्रिंसिपल का, प्राचार्य का, जिसको आप भेज रहे हैं उसका फुल एड्रेस। तो एड्रेस में हमने ओनली फॉर ब्लॉक लिखा हुआ है, आप एड्रेस भी दे सकते हैं।
तो ये मैंने फील्ड तैयार करके रखा था, तो यहाँ पे अपन ने इंसर्ट कर ली। जो डाटा शीट तैयार किए थे उसकी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। फ़ॉन्ट थोड़ा अपन छोटा कर ले रहे हैं 16 का, तो ये लेटर ऑटोमेटिकली तैयार हो गया है। अपन ने फील्ड इंसर्ट कर चुके हैं। फिर से मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे और अब आपको यूज़ करना है प्रीव्यू रिजल्ट। ये प्रीव्यू रिजल्ट बटन जो है ये फील्ड की जगह में उसका डाटा रिकॉर्ड शो करने लगेगा। ये देखिए, प्रीव्यू रिजल्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपने जो डाटा शीट तैयार किया था वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम दिखाई देने लगेगा। आप फिर से क्लिक करते हैं तो फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो आपका रिकॉर्ड आ जाता है जो आपने यहाँ पे बना रखा है। तो ये आपका डाटाबेस इस डॉक्यूमेंट के साथ में कनेक्ट हो चुका है। इसी के साइड में देखिए एक बटन दिया हुआ है प्रीवियस एंड नेक्स्ट का। यदि आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो होता नजर आएगा। उसी के बाजू में लास्ट रिकॉर्ड है। यदि आप एकदम से लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो लास्ट रिकॉर्ड शो होगा, और फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड शो होगा। और प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए ये है। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट के साथ डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है और आप उस रिकॉर्ड को देख भी सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ओनली फॉर वन ऑफ वन पेज दिख रहे हैं। अब आपको इस तरह से 20 लेटर तैयार करने हैं 20 लोगों के नाम से, तो आपको यहाँ पर मर्ज करना होगा। तो ये पूरे के पूरे जितने 20 रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से लेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे तैयार हो जाएंगे यदि आप मर्ज करते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे फिनिश एंड मर्ज में। फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे फिर से, एडिट डिजिटल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल मैसेज। तो आपको यदि डायरेक्टली प्रिंट करना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो 20 रिकॉर्ड्स इस तरह से लेटर बन के 20 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यदि डॉक्यूमेंट बनाना है, 20 डॉक्यूमेंट्स लेटर तैयार करना है, तो आप इस ऑप्शन का चूज करेंगे। तो इसमें फिर 3 ऑप्शन है आपके, ऑल, करेंट रिकॉर्ड एंड फ्रॉम। ऑल में आपके जो डाटा शीट में आपके 20 रिकॉर्ड्स हैं वो पूरे के पूरे मर्ज हो जाएंगे और 20 लेटर्स तैयार हो जाएंगे इन व्यक्तियों के नाम से। करेंट रिकॉर्ड में जहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ है बस वो रिकॉर्ड भर आपका यहाँ पे मर्ज होगा। और फ्रॉम में हम यहाँ पे संख्या दे सकते हैं, जैसे हमको 5 से लेके 10 तक रिकॉर्ड को ही मर्ज करना, तो ये 5 रिकॉर्ड ही मर्ज होंगे और 5 लेटर तैयार होंगे। मतलब 5 लोगों को ही यदि आपको भेजना है तो आप 5 से 10 दे देंगे, तो आपका 5 से 10 रिकॉर्ड ही आपके मर्ज होकर के आप उन लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर रहा हूँ सभी व्यक्तियों के, तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड पे मैं ऑल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 of 1 है तो 1 of 21 हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और आप स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग नाम से ये सारे के सारे लेटर्स तैयार हो जाएंगे। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, लेटर वही है, सारी सेटिंग भी वही है, सिर्फ नाम पर चेंज हुआ है। जैसे रितेश कुमार है, मुकला राकेश, अरविंद, अभिलाष, ये देखिए। इस तरह से आपके 20 लेटर्स तैयार हो जाएंगे। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इन्हें डिस्पैच कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपके 20 लेटर्स एक ही बार में तैयार हो जाते हैं। तो मेल मर्ज से बड़ा ही आसान होता है। यदि मल्टीपल लोगों को एक ही संदेश या लेटर भेजना है तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसी लेटर को, और अलग अलग नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार डाटा शीट तैयार कर लीजिए, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और उसमें मर्ज, मेल मर्ज के द्वारा आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी समय बचता है और बहुत ही आसानी से ये काम आपका हो जाता है। तो ये MS वर्ड की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, यूज़फुल कमांड है। इसे आप यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी प्रकार की नई और ताज़ा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, धन्यवाद।